एक तरफ करोड़ों का साम्राज्य छीनने के लिए खूंखार अंडरवर्ल्ड, दूसरी तरफ अपनी ही पत्नी की जानलेवा साजिश, और इन सबके बीच फंसा है 40 साल का एक गैंगस्टर। क्या वो अपनी सल्तनत बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है जैंग नाम के एक ताकतवर गैंगस्टर सरदार से, जिसकी जिंदगी दौलत और शोहरत से भरी हुई थी। मगर एक चीज की कमी थी, सच्ची मोहब्बत। उसकी पत्नी सेयोन उसे जरा भी नहीं चाहती थी, और सच कहें तो जैंग को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने ये शादी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इसलिए की थी क्योंकि सेयोन हानहो कंपनी के अध्यक्ष की इकलौती बेटी थी, और यही रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ी कमाई था। जैंग के एक बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते में एक बढ़ई की छोटी सी दुकान अड़चन बनी हुई थी, क्योंकि वो बूढ़ा कारीगर अपनी जगह छोड़ने को राजी नहीं था। अपने मिजाज के मुताबिक जैंग ने सीधे ताकत का रास्ता चुना और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मानचुल को कुछ गुंडों के साथ वहां भेज दिया। पहले तो वो लोग मीठी जबान में बात करते रहे, मगर जब बढ़ई टस से मस नहीं हुआ तो मानचुल ने ठंडे लहजे में उसका हाथ काट देने की धमकी दे डाली। उस मासूम कारीगर के पास डर के आगे झुकने के सिवा कोई चारा नहीं था, और उसने कांपते हाथों से कागजों पर दस्तखत कर दिए। उसी रात जैंग का सामना अपने एक कारोबारी दुश्मन यांग से हुआ, जो जानबूझकर उसे ताने मारकर अपनी धौंस जमाने आया था। मगर जैंग ने जवाब देने के बजाय खामोशी ओढ़ ली और यांग को बेरंग वापस लौटना पड़ा। अंदर ही अंदर यांग बस सही मौके की ताक में था कि कब जैंग को रास्ते से हटाकर उसका सारा कारोबार हड़प ले। नई इमारत हाथ लगने की खुशी में जैंग एक पुराने मामूली से रेस्तरां पहुंचा, मगर उसका मकसद रावण खाना नहीं था। असल में वो अपने अतीत के किसी चेहरे को ढूंढने आया था। उसने वहां के मालिक से उस औरत के बारे में पूछा जो बरसों पहले ये जगह चलाया करती थी। जवाब मिला कि वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर जैंग का दिल भारी हो गया, और रावण का एक कौर भी उसके गले से नीचे न उतरा। वहीं पास की मेज पर डोंग नाम का एक स्कूली लड़का बैठा था। तभी डोंग को एक फोन आया और हड़बड़ी में उसे पता चला कि उसका बटुआ गुम हो गया है। रेस्तरां की औरत ने हंसते हुए कहा कि उसके पैसे ये सामने बैठे साहब चुका देंगे, और जाते जाते जैंग से एक तोहफा देने का वादा भी कर डाला। पैसे चुकाकर जैंग बाहर निकला ही था कि एक कूड़े के ट्रक की वजह से उसकी गाड़ी रास्ते में फंस गई। झुंझलाकर वो नीचे उतरा, मगर उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए एक अजीब खेल रच चुकी थी। ठीक उसी पल वही लड़का डोंग पास की एक छत की मुडेर पर अपना जूता निकालने की कोशिश में डगमगाया और सीधे जैंग के ऊपर आ गिरा। दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब जैंग की आंख खुली तो वो किसी अस्पताल के बिस्तर पर था, और एक नर्स उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। जैंग हैरान कि आखिर एक 40 साल के आदमी को बच्चा क्यों कहा जा रहा है, मगर असली सदमा तो तब लगा जब उसने अपनी ही बेहोश देह को सामने एक दूसरे बिस्तर पर कोमा में पड़ा देखा। उसी पल बढ़ई वहां आया और जैंग की तरफ देखकर उसे अपना बेटा कहकर गले लगाने लगा। तब जाकर जैंग पर यह भयानक सच खुला कि उसकी रूह उसी स्कूली लड़के के जिस्म में चली गई है जो उसके ऊपर गिरा था। डॉक्टर ने उसके अजीब बर्ताव को सिर की चोट समझा और कहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर जैंग के दिमाग में अब एक ही नाम घूम रहा था, वो रहस्यमयी रेस्तरां वाली औरत जिसने जरूर ये रूहें बदलने का खेल खेला था। जैंग बेतहाशा उस रेस्तरां की तरफ भागा, मगर वहां अब कोई दुकान थी ही नहीं। पास खड़ी एक औरत ने बताया कि वो रेस्तरां तो बरसों पहले कहीं और चला गया था। जैंग चीखता रहा कि उसने तो कल ही वहां खाना खाया था, मगर लोग उसे पागल समझकर टाल गए। उधर यांग के लिए ये खबर किसी ईद से कम नहीं थी कि जैंग का असली शरीर अब बेबस होकर कोमा में पड़ा है, और उसके दुश्मन के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। थका हारा जैंग अपने आलीशान घर लौटा, मगर वहां उसकी पत्नी उसे पहचानने के बजाय एक घुसपैठिया समझकर चीख पड़ी। जैंग लाख समझाता रहा कि वो उसका शौहर है, मगर उसने एक न सुनी और शोर मचाकर पहरेदारों को बुला लिया। नतीजा ये हुआ कि जैंग को पुलिस के हवाले कर दिया गया और चोरी का इल्जाम झेलना पड़ा। खुशकिस्मती से बढ़ई जोंग ने बीच में आकर सिर की चोट का बहाना बनाकर उसे छुड़ा लिया, वरना मामला और बिगड़ जाता। अपने पुराने जिस्म में वापस लौटने की बेचैनी में जैंग अस्पताल पहुंचकर बार बार अपनी बेहोश देह पर खुद को पटकने लगा। तभी उसका वफादार मानचुल अंदर आया, मगर वो उसे वही मोटा लड़का समझा जिसने उसके बॉस को कोमा में पहुंचाया था, और गुस्से में उसे बाहर निकाल दिया। अपने ही आदमियों के हाथों ऐसी बेइज्जती सहकर जैंग को मजबूरन बढ़ई के साथ उसके छोटे से घर लौटना पड़ा, जो उसके आलीशान रहन सहन के आगे कुछ भी नहीं था। जोंग ने अपने बेटे की सेहत के लिए ढेर सारा खाना परोसा, जिसे देखकर
देखकर जैंग ने नाक भौं सिकोड़ी कि वो इतना नहीं खाता, मगर थोड़ी देर बाद हैरानी से देखा कि सारी थालियां खाली पड़ी हैं। तब उसे एहसास हुआ कि भले ही दिमाग उसका अपना हो, मगर इस लड़के के जिस्म की भूख उसके बस में नहीं। उधर झोंग को यकीन था कि उसके बेटे ने खुद छत से छलांग नहीं लगाई, बल्कि किसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था और वो सच जानना चाहता था। अगली सुबह दोनों स्कूल पहुंचे, जहां जोंग ने प्रधानाचार्य से अपने बेटे के साथ हुई बदसलूकी की शिकायत की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसके टाल मटोल भरे रवैये से जोंग ताड़ गया कि ये आदमी सच छिपा रहा है। इधर कक्षा में जैसे ही डोंग दाखिल हुआ, कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इससे जैंग समझ गया कि ये मासूम लड़का यहाँ हर रोज सताया जाता था और सबके लिए एक आसान निशाना बना हुआ था। दोपहर के खाने के वक्त जैंग ने देखा कि लड़कियों का एक झुंड यूनान नाम की एक मासूम छात्रा को बुरी तरह सता रहा है, उसका खाना खराब करके उस पर उड़ेल रहा है। जैंग से ये जुल्म देखा न गया और उसने उन्हें रोका, जिस पर ताइवोक नाम का एक दबंग लड़का उससे भिड़ने आ गया, मगर तभी एक शिक्षक के आ जाने से मामला टल गया। स्कूल के बाद उन्हीं लड़कों ने जैंग को घेर कर धमकाना चाहा, मगर इस बार पाला एक गैंगस्टर की रूह से पड़ा था। जैंग ने बिना किसी मेहनत के उन सब की धुनाई कर दी और आराम से वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वही गुंडे एक और लड़के किम्जे को बाथरूम में पीट रहे हैं और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो तक बना रहे हैं। जैंग ने ऐन मौके पर पहुंचकर सबको पटक दिया और ताइवोक का फोन छीन लिया। उसी फोन में उसे एक वीडियो मिला जिसने डोंग के साथ हुए हादसे की पूरी सच्चाई उसकी आंखों के सामने रख दी। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि उन गुंडों ने यूनान को एक एंटीना पर लटका दिया था और डोंग को मजबूर किया कि वो दीवार पर चलकर उसे बचाए। इसी कोशिश में डोंग का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे जा गिरा और यही गिरना जैंग के ऊपर आ टपकने की असली वजह बना। अब जैंग के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। उसने उस फोन की एक कॉपी बनाकर गुंडों के सरदार को कड़ी चेतावनी दी कि अगर उसे अपनी खैर मनानी है तो आगे से किसी को न छेड़े। इधर मौका देखकर जैंग की पत्नी अपने शौहर के कोमा का जमकर फायदा उठा रही थी, मगर यांग ने उसकी रंगरलियों की तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल कर डाला और देखते ही देखते दोनों जैंग को बर्बाद करने के लिए एक हो गए। उस रात जैंग ने अस्पताल जाकर अपने वफादार मानचुल को अपनी असलियत का यकीन दिलाया। उसने ऐसी कई निजी बातें बताईं जो सिर्फ असली जैंग ही जान सकता था और आखिरकार मानचुल को मानना पड़ा कि उसका बॉस इसी लड़के में कैद है। मानचुल ने बताया कि वो दरअसल जैंग के बेहोश जिस्म की रखवाली इसलिए कर रहा था क्योंकि यांग उसे अस्पताल में ही मरवाने की फिराक में था। अगले दिन स्कूल में जैंग की टक्कर एक लड़की से हुई जिसका खिलौना गिर गया। उसे लौटाने के चक्कर में जैंग की मुलाकात उसकी माँ से हुई और उसे देखते ही जैंग के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिसन थी, जैंग का पहला प्यार, जिसे छोड़कर उसने दौलत की खातिर शादी की थी। मिसन हैरान रह गई जब इस अजनबी लड़के ने उसे उसके नाम से पुकारा और बेतकल्लुफी से बात की। उसने डांट कर उसे भगा दिया, मगर जैंग के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसके मन में एक सवाल कौंधा कि अगर मिसन उस सताई जाने वाली लड़की यूनान की माँ है तो उसका पिता आखिर कौन है। इस शक को मिटाने के लिए जैंग ने चुपके से यूनान के कुछ बाल हासिल किए और एक डीएनए जांच करवा डाली, जिसके नतीजे ने उसकी दुनिया हिला दी। जांच ने साबित कर दिया कि यूनान उसकी अपनी बेटी है, वही मासूम बच्ची जिसे स्कूल में रोज जलील किया जाता था। ये सच जानकर जैंग का खून खौल उठा। अगले ही दिन जब उन लड़कियों ने यूनान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो जैंग ने खुद पर इल्जाम लेकर अपनी बेटी को बचा लिया, मगर उसे रोता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मानचुल से उन लड़कियों को सबक सिखाने को कहा, जिसे मानचुल ने ये कहकर टाल दिया कि वो अब भी बच्चियां हैं। मानचुल ने समझाया कि यूनान को ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये सोचकर जैंग मिसन से मिलने पहुंचा, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस लड़के में उसके पुराने प्यार की रूह बसी है। उसने मिसन को बताया कि स्कूल वाले उनकी बेटी के साथ हो रहे जुल्म पर आंखें मूंदे बैठे हैं। ये सुनकर मिसन बेबसी से रो पड़ी और जैंग को कोसने लगी कि उसे क्या पता कि वो माँ बेटी ने अकेले कितनी तकलीफें झेली हैं। तब जैंग ने वादा किया कि अब वो सब संभाल लेगा। उधर जैंग की पत्नी अब पूरी तरह यांग के साथ मिल चुकी थी और उसने अपने पिता अध्यक्ष हान के सामने झूठे कागजात पेश करके जैंग पर एक बड़े माली घोटाले का इल्जाम मढ़ दिया। इस बीच जैंग ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी की हिफाजत करेगा और इस कमजोर लड़के के जिस्म को ताकतवर बनाएगा। उसने जिम में कड़ी मेहनत शुरू कर दी और
मिसन ने भी यूनान को आत्मरक्षा सीखने वहीं भेज दिया, जहां मानचुल ने ट्रेनर बनकर दोनों को तैयार करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में यूनान एक माहिर लड़ाका बन गई और जैंग का भी वजन घटकर बदन कसा हुआ हो गया। जब वो बदले हुए रूप में स्कूल लौटा तो सब उसे देखते रह गए। घर पर उसे अपनी बेटी की बचपन की तस्वीरें मिली, जिन्हें देखकर उसका दिल भर आया। उसी शाम जब बढ़ई झोंग अपनी मजदूरी लेकर लौट रहा था तो पुराने कर्ज की वसूली के नाम पर कुछ आदमियों ने उस पर हमला बोल दिया। जैंग बीच बचाव में कूदा, मगर असली काम बाद में मानचुल ने अकेले जाकर किया। मानचुल ने अड्डे पर जाकर उन सबकी हड्डियां तोड़ दी और याद दिलाया कि असल कर्ज तो मामूली सा था, जिसे ये लोग कई गुना बढ़ाकर वसूल रहे हैं। डर के मारे गिरोह ने कर्ज कम कर दिया। जब घर लौटकर जोंग ने देखा कि उसका बेटा उसके लिए खाना बना रहा है तो वो भावुक हो उठा। इधर स्कूल में जब उन्हीं दबंग लड़कियों ने दोबारा यूनान को छेड़ा तो इस बार यूनान ने डरने के बजाय उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत न कर सकी। अपनी बेटी को इस तरह बहादुर बनते देख जैंग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसी खुशी में वो मिसन के रेस्तरां पहुंचा, जहां मिसन ने उसे रावण परोसते हुए कहा कि उसे खाते देखकर उसे यूनान के पिता की याद आ जाती है। तभी कुछ बदतमीज ग्राहकों ने मिसन को छेड़ना शुरू कर दिया, जिस पर जैंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मिसन को रसोई में भेजकर अकेले ही उन सब से निपटना शुरू कर दिया, मगर एक को बुरी तरह पीटते देख मिसन घबराकर उसे रोकने दौड़ी। मिसन ने पूछा कि आखिर वो है कौन और उसे बार बार अपनी औरत क्यों कह रहा है। तब जैंग ने उसे जिस्म बदलने की पूरी कहानी सुना दी, जिस पर यकीन करना नामुमकिन था, मगर जैंग ने उसके अतीत की ऐसी ऐसी निजी बातें बताईं जो सिर्फ उसका असली शौहर ही जान सकता था। आखिरकार मिसन को यकीन हो गया। जैंग ने तड़प कर पूछा कि उसने आखिरी मुलाकात में अपने मां बनने की बात क्यों छिपाई, वरना वो उसे कभी न छोड़ता। मगर मिसन का दिल पत्थर हो चुका था। उसने दो टूक कह दिया कि उसकी नजर में यूनान सिर्फ उसकी बेटी है, क्योंकि उसने उसे अकेले पाला है, और जैंग को हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चले जाने को कहा। भारी मन से जैंग लौट गया, मगर मिसन के जहन में वो आखिरी दिन घूम गया जब वो उसे अपने मां बनने की खुशखबरी देने वाली थी। मगर जैंग ने उससे पहले ही उसे ठुकराकर दौलत के लिए अध्यक्ष की बेटी से शादी कर ली थी, और यही धोखा आज भी उसके दिल में चुभता था। अगले दिन स्कूल में एक अमीर लड़के ने यूनान को अपनी जन्मदिन की पार्टी में बुलाया, जिससे वो चुपके से खुश हो गई, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। ये देखकर जैंग का दिल बैठ गया और वो खामोशी से उठकर चला गया। उधर उसने मिसन को मिलने का संदेश भेजा। जब मिसन उससे मिली तो जैंग ने अपने सारे गुनाहों की माफी मांगी और दोबारा साथ रहने की गुजारिश की, मगर मिसन ने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो पहले से शादीशुदा है और ये रिश्ता अब मुमकिन नहीं। मिसन ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया और आसपास के लोग हैरान कि इतना नौजवान लड़का एक बड़ी उम्र की औरत के साथ ये कैसी हरकत कर रहा है। गुस्से में मिसन उसे पुलिस थाने तक घसीट ले गई, मगर तभी जैंग को अपने दोस्त का फोन आया कि यूनान खतरे में है। ये सुनते ही जैंग सब कुछ छोड़कर पार्टी की तरफ भागा, क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान की पड़ी थी। उस अमीर लड़के ने पार्टी में यूनान पर शराब पीने का दबाव डाला और इनकार करने पर अपने घटिया इरादे जाहिर करते हुए उस पर शराब उंडेल दी। ऐन वक्त पर जैंग वहां पहुंच गया और बाहर खड़े पहरेदार को गिराकर अंदर घुसा। जिन लड़कों ने यूनान को घेर रखा था, जैंग ने पलक झपकते उन सबको जमीन पर बिछा दिया। उधर यूनान ने भी हिम्मत दिखाते हुए उस अमीर लड़के को जोरदार वार करके स्विमिंग पूल में फेंक दिया और फिर बाप बेटी साथ में वहां से निकल गए। अगले दिन जब मानचुल जैंग के असली जिस्म से मिलने अस्पताल गया तो उसे बाहर ही रोक दिया गया, क्योंकि अध्यक्ष का हुक्म था कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। लौटकर मानचुल ने जैंग को बताया कि उसकी पत्नी और यांग ने मिलकर उस पर झूठे इल्जाम मढ़ दिए हैं और अध्यक्ष अब उसे घोटालेबाज समझने लगा है। परेशान जैंग ने मानचुल के हाथों अध्यक्ष तक एक खत भिजवाया। इसी बीच वो दोबारा मिशन के पास गया, मगर उसने फिर बेरुखी से उसे चले जाने को कहा। जैंग जाने को मुड़ा ही था कि स्कूल की एक लड़की ने उसके सामने आकर पूछा कि क्या वो यूनान के साथ घूम रहा है, और फिर बेबाकी से उसे अपना प्रेमी बनने की पेशकश कर डाली। जैंग ने इनकार कर दिया, मगर तभी यूनान वहां आ पहुंची और उसने भी जैंग से वही सवाल कर डाला। जैंग ने साफ मना कर दिया। घर जाकर जब यूनान ने अपनी मां से कहा कि वो डोंग को अपना प्रेमी बनाना चाहती है तो मिशन के होश उड़ गए, क्योंकि वो जानती थी कि उसमें असल में किसकी रूह है। मिशन ने यूनान को सख्ती से उससे दूर रहने को कहा और अगले दिन स्कूल जाकर जैंग से भिड़ गई कि उसने आखिर ऐसा क्या किया कि उसकी बेटी उस पर फिदा हो गई। जैंग ने सफाई दी कि वो बस दोस्ताना बर्ताव कर रहा था, मगर मिशन ने उसे हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से निकल जाने को कहा कि वो दोबारा कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो शादीशुदा है। एन उसी पल यूनान वहां आ गई और पूछ बैठी कि शादीशुदा कौन है।
हड़बड़ाहट में जैंग के मुंह से निकल गया कि उसे यूनान की माँ पसंद है। ये सुनते ही यूनान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी माँ ने उसका प्यार छीन लिया हो और वो आंसुओं में डूबी वहां से भाग गई। मिसन गुस्से में जैंग पर बरस पड़ी कि उसने ऐसा क्यों कहा। उधर अस्पताल में यांग पहरेदारों को चकमा देकर जैंग के बेहोश जिस्म को हमेशा के लिए खत्म करने की नीयत से पहुंच चुका था। यांग जैसे ही वार करने वाला था तभी जैंग की देह में अचानक हरकत हुई और वो आंखें खोलकर बड़े इत्मीनान से बोला कि यांग की पैंट की चेन खुली हुई है। उसे यूं जिंदा देखकर यांग दहशत से वहीं ढेर हो गया। उधर एक और अजीब मोड़ आया। डोंग की रूह जैंग के जिस्म में पहुंच गई थी और एक बड़े आदमी को खुद को पिता कहता देख वो मासूम लड़का डर के मारे रो पड़ा। तभी जैंग वहां आया और समझ गया कि अब डोंग उसके असली शरीर में आ चुका है। जैंग ने डोंग को शांत किया और बढ़ई जोंग को सारी हकीकत समझाई, जिस पर पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ मगर बाद में मान गया। फिर जैंग ने डोंग के सामने एक सौदा रखा कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो उसे यूनान के करीब पहुंचा देगा, क्योंकि वो जानता था कि डोंग यूनान को चाहता है। इधर जैंग की पत्नी यांग पर बरस रही थी कि वो जैंग को मारने में नाकाम क्यों रहा। तभी यांग के एक आदमी ने आकर खबर दी कि उन्होंने जैंग का ठिकाना ढूंढ निकाला है। जैंग एक बार फिर मिशन के पास पहुंचा, मगर इस बार डोंग को साथ लेकर डोंग ने जैंग बनकर मिशन से झूठ कहा कि अब उनकी रूहें अपने असली जिस्मों में लौट आई हैं और माफी मांगने लगा। तभी यांग अपने गुंडों के साथ वहां धमक पड़ा। उसे देखकर डोंग घबराकर बिखर गया और मिशन पल भर में सारा माजरा भांप गई। जैंग ने फौरन डोंग और मिशन को रसोई में महफूज भेज दिया और खुद बाहर आकर गुंडों का सामना करने डट गया। यांग ने उसे महज एक स्कूली लड़का समझकर कमतर आंका, मगर जैंग ने पलक झपकते सारे हमलावरों को ढेर कर दिया। खीज में यांग ने अपने सबसे ताकतवर लड़ाके को मैदान में उतारा और एक जबरदस्त भिड़ंत के बाद जैंग ने उसे भी हरा दिया। तभी यांग ने पीछे से वार करते हुए जैंग के गले पर चाकू रख दिया और हथियार डालने को कहा। एन उसी पल मिशन एक गैस सिलेंडर खोलकर लाइटर हाथ में लिए बाहर आई और सबको जलाकर राख कर देने की धमकी दे डाली। इस खौफनाक चेतावनी से यांग अपने आदमियों समेत दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जैंग ने आगे बढ़कर सिलेंडर बंद किया और मिशन के कांपते हाथों से लाइटर ले लिया। खतरा टलते ही मिशन की नजर डोंग पर पड़ी और जैंग के जिस्म को सामने देखकर उसने 17 साल से दिल में दबे सारे जज्बात उंडेल दिए कि उसने उसे कितना याद किया और वो कितनी खुश है कि वो लौट आया। वो उसे गले लगा बैठी और तब जैंग समझ गया कि मिशन आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। उधर अध्यक्ष ने अपनी बेटी को तलब किया, क्योंकि जैंग के भेजे उसी खत से उसे अपनी बेटी के नाजायज रिश्ते की भनक लग चुकी थी। असल में अध्यक्ष जानता था कि जैंग ने कोई घोटाला नहीं किया, क्योंकि वो खत हादसे से पहले लिखा गया था और लिखावट की जांच से ये जैंग का ही साबित हो चुका था। बेटी ने सफाई में दावा किया कि उसका यांग से वास्ता तो हादसे के बाद पड़ा, मगर इसी झूठ से अध्यक्ष ताड़ गया कि उसकी बेटी अब तक उसे धोखा देती आई है। उसी वक्त डोंग ने अध्यक्ष के सामने जैंग बनकर पेश होकर सारी बात समझाई, जबकि असली जैंग एक गाड़ी में बैठा रेडियो के जरिए उसे हिदायतें देता रहा। अध्यक्ष ने अपनी बेटी को विरासत से बेदखल कर दिया तो गुस्से में उसने राज खोल दिया कि जैंग की एक नाजायज बेटी भी है और किसी और औरत से उसका चक्कर भी चल रहा है। ये सुनकर अध्यक्ष ने जब जैंग से सवाल किया तो ऐन मौके पर रेडियो खराब हो गया और डोंग अकेला सच का सामना करने रह गया। मगर डोंग ने इत्मीनान से सच कबूल कर लिया कि हाँ, जैंग की एक बेटी है, जिसके बारे में उसे हादसे के बाद ही पता चला, और उसने साफ कह दिया कि उसे कंपनी या दौलत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। इस ईमानदारी से अध्यक्ष नाराज होने के बजाय खुश हुआ और जैंग की पत्नी को हार माननी पड़ी। अध्यक्ष ने जैंग को अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी दे दी और डोंग खुशी खुशी बाहर निकल आया। सब कुछ सुलझ जाने की खुशी में डोंग बाहर असली जैंग से मिला ही था कि गुस्से से पागल जैंग की पत्नी ने अपनी गाड़ी से उन पर हमला कर दिया। जैंग ने ऐन वक्त पर डोंग को धक्का देकर बचा लिया, मगर खुद बुरी तरह घायल हो गया और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर मिशन और यूनान भी आ गईं और जैंग के असली बेहोश जिस्म को पहचान कर यूनान ने पूछा कि क्या यही उसके पिता हैं, जिनकी तस्वीर उसकी माँ अब तक उससे छिपाती आई थी। डोंग के जिस्म में मौजूद असली जैंग ने भर्राई आवाज में कबूल किया कि हाँ, वो उसका पिता है। यूनान उलझन में पड़ गई कि क्या सचमुच उसकी माँ ने उसके दोस्त से शादी कर ली। बात करते करते असली जैंग बेहोश हो गया और उसी पल जैंग के जिस्म में मौजूद डोंग भी गिर पड़ा। कुछ देर बाद जैंग को ऑपरेशन थिएटर में होश आया, जहां उसके सामने वही रहस्यमयी रेस्तरां वाली औरत खड़ी थी, और तब उसे यकीन हो गया कि इन रूहों के खेल के पीछे यही हाथ था। औरत ने मुस्कुराकर जैंग को आराम करने और सो जाने को कहा और फिर कहानी 6 महीने आगे बढ़ गई। अब डोंग अपने असली जिस्म में लौट चुका
चुका था और स्कूल में सबका चहेता हीरो बन गया था। उधर गैंगस्टर यांग पुलिस के शिकंजे में आ चुका था और असली जैंग ने अपने जिस्म में वापस आकर गैंगस्टर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब वो मिसन और अपनी बेटी यूनान के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था, जहां बढ़ई जोंग और मानचुल भी उसी के साथ थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और फिल्म लिपि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।